इस बार इतने अखरोट आए थे ना हमारे पेड़ पे। आजा रॉकी, हमारा टारगेट नीचे है रॉकी। रॉकी आजा। पॉली हाउस, उसमें हो रखी है हमारी बहुत सारी ककड़ियाँ, सब्जियाँ, बहुत कुछ हो रखा है वहाँ ऊपर की साइड। पहले का टाइम ही सही था ना, भले ही बच्चे चोरी करते थे ककड़ी वगैरह ये सब की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल करिश्मा बिस व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से। सब कुछ कर धर के बैठी हूँ, सब कुछ क्या मतलब आज मैं जो भी कर रही थी ना मेरा ध्यान इधर ही था। आप बोलोगे इधर क्यों था मेरा ध्यान? क्योंकि इधर थी ककड़ी की बेल है यहाँ पे। और आज इतने बंदर आ रहे हैं ना, 2-3 ककड़ियाँ लगी थी यहाँ पे, इतनी लगी थी, इतनी हो गई थी, लेके चला गया। अब यहाँ पे एक बची है, मेरा टारगेट है कि मेरे को वो बचानी है। आज मैं यहीं पे बैठी रहूँगी जब तक मम्मी नहीं आएगी। ये आजकल टाइम ही ऐसा आ गया ना, सीज़न सब्जियों का, कद्दू वगैरह लग रहे हैं, छोटे छोटे बंदर लेके चले जा रहे हैं। तो आजकल टाइम है थोड़ा सा चौकन्ना रहने का, एक्टिव रहने का, नहीं तो बंदर कुछ नहीं रखते हैं। घर की ककड़ी खानी है तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा इधर भी था। बाकी बच्चियाँ अभी अंदर ही है, बंद कर रखा दरवाज़ा। रॉकी भी आजकल मेरे साथ यहीं पे रहता है, क्योंकि जब मैं नहीं थी ना, इस बार इतने अखरोट आए थे ना हमारे पेड़ पे। मम्मी घास के लिए चली जाती थी, मनु ऑफिस चले जाते थे, घर पे कोई रहता ही नहीं था, रॉकी भी नहीं रहता था जब कोई रहता ही नहीं था। तो एक अखरोट नहीं बचाया उन्होंने पेड़ पे। उनका पकने का टाइम वही होता है जब मैं वहाँ पे थी। और जो मम्मी ने थोड़ा बहुत बचा रखे थे ना टेस्ट करने के लिए, उनमें भी आधे से ज़्यादा ख़राब थे। इतने से बचा रखे थे, थोड़े 2-4 ना, तो उसमें से आधे से ज़्यादा ख़राब थे और 2-4 ही निकले थोड़ा ठीक ठाक जो मैं खा सकी। बाकी अंदर से सड़े हुए थे, क्योंकि मम्मी ने कच्चे तोड़ दिए थे। वो थोड़ा बहुत कच्चे तोड़ने पड़े बंदरों के चक्कर से, कच्चे तोड़ के वो सूख नहीं पाए, ख़राब हो गए फिर अंदर से। तो मेरे को यहाँ पे रखवाली करनी जब तक मम्मी नहीं आ जाती है। आप बने रहना ब्लॉग में, आपको वो भी दिखाऊंगी आज जो मनु ने वो बनाया था ना पॉली हाउस, उसमें हो रखी है हमारी बहुत सारी ककड़ियाँ, सब्जियाँ, बहुत कुछ हो रखा है वहाँ ऊपर की साइड ना। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वहाँ पे वो बना रखा है ना छप्पर, तो उसमें थोड़ा बच गया है, तो दिखाऊंगी मैं आपको। बने रहना ब्लॉग में उसके लिए। तो अभी मैं रखवाली कर लेती थोड़ी देर यहाँ पे, मम्मी आने वाले हैं। वैसे टाइम 11 बज रहे हैं। बेचारे रॉकी की भी आफत आ गई है। रॉकी कहाँ है बंदर, कहाँ है? दोस्तों देखो लगले, देखो लगले, इन लगलों के पीछे ऐसे छुप जा रहे हैं ना बंदर कि इंसान भी छुप जाएगा इधर। तो बंदर क्या चीज है? मेरे टारगेट तो नीचे है, सॉरी मुझे नीचे जाना है दोस्तों। आजा रॉकी, हमारा टारगेट नीचे है रॉकी। रॉकी आजा। रॉकी आजा। हाँ मेरा रॉकी, कल रॉकी को नहलाया है दोस्तों मैंने। कल इसको मैंने स्वच्छ भारत अभियान करवाया है इसको हमने कल नहलाया है। बोलो हाय, बोलो हाय, हेलो बोलो, जल्दी बोलो हेलो। नहीं करके थक जाता है वो भी भाग भाग के बेचारा। है दोस्तों 12 बजने वाली है और मेरे को खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ा। मम्मी तो अभी तक आई नहीं है, पर खाना तो बनाना ही है। खैर मिस्टर जी नहीं आएंगे आज, वो शाम को ही आएंगे आज, तो मम्मी और मेरे लिए ही बनाना है। तो हम दोनों सास बहू खा लेंगे, कुछ भी, क्या ही जा रहा है ना। वैसे मनु भी नहीं करते कभी नखरे, उनके लिए भी जो ही बना दो। वो कभी नहीं बोलते मेरे लिए ये बना के रखना, ये वो बना के रखना, जो ही बना रहे वो खा लेते हैं सब कुछ। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ दोनों के लिए। मेरी मम्मी जी भी आ गई है, सासू माता। अब ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी, मैं आराम से खाना बनाती हूँ। नहीं तो अभी तक आफत मचा रखी थी इन बंदरों ने, खाना भी चैन से बनाने नहीं देते। मम्मी आ जाती तब मेरे को ये रहता है कि अब मैं खाना ही बना लेती हूँ तसल्ली से। मम्मी भी बेचारी थक जाती है घास ला के। क्या करूँ, मैं नहीं ला सकती ना, वो मेरे को लेके जाते हैं। मैं ला भी दूंगी ना, काट कूट के वहाँ पे रख दूंगी, नीचे से उनको ही लाना पड़ेगा ऊपर। खाना मैंने बना लिया है। तो मैं आपको बोल थी ना कि मैं मिस्टर जी का पॉली हाउस दिखाती हूँ आपको, जहाँ अन्यार सब्जी लगी है। अन्यार मतलब बहुत सारी सब्जियाँ लगी है, वो दिखाती हूँ आपको। तो बने रहना व्लॉग में। आप तैयार हो देखने के लिए बहुत सारी सब्जियाँ, तो चलो मेरे साथ। और मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, साथ साथ पानी भी लगा के आ जाऊँगी ऊपर से। वहाँ से घूमते हुए आपको पॉली हाउस दिखाते हुए नीचे आ जाऊँगी, ठीक है। और ये बच्चा भी लाया है उनको रास्ते, दिया रिया, दोनों सिस्टर्स। गाइस नल खाली है, तो अभी मैं अपना पानी लगा सकती हूँ। पानी लग गया, अब हम चलते हैं नीचे को। ये सचिन लोग का गेट है, यहाँ से हमारा नीचे खेत होते हुए आता है ना, जो भाभी लोग का खेत है। पहले मैं वो दिखाती हूँ आपको कि यहाँ क्या हुआ है।
बंदरों से ज़्यादा तबाही तो मैं करके जाऊँगी यार ऐसे खुद ही। तो दोस्तों देखो, ये वाला खेत जो भाभी का था, यहाँ तो बंदरों ने कुछ रखा नहीं है। ये देखो मुंगरे बोए थे ना हमने, मुंगरे के नाम पे ये रखे हैं। ये मम्मी भी काट के लेके चली गई घास के लिए, क्योंकि मुंगरे रखे नहीं है तो घास के लिए लेके चली गई मम्मी। यहाँ पे जरा जरा जो आएंगे ना ये बंदर खा जाएंगे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इनको रख के। ये भी सब लपड़ा रखा है, जो भी थोड़ा बहुत हुआ करा था सब गिरा रखा है नीचे को। लेकिन हमारा पॉली हाउस जिंदाबाद। हम आपको पॉली हाउस दिखाएंगे दोस्तों। आपने सोचा बंदर है, मैं हूँ यहाँ पे। इंसानों को भी बंदर समझ रहे हैं यहाँ पे लोग, जरा सा चिवड़ाहट हो रहा है। तो देखो पॉली हाउस दिख रहा है, लगले दिख रहा है आपको। असली चीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो पूरा नीचे गिरा रखा है, ये देखो वहां तक का, ये देख लो। ये हालत हो रही है पॉली हाउस की। अब आप बोलोगे तब से कि हमारा बेवकूफ़ बना रही थी पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कितनी मेहनत से मिस्टर जी ने ये बनाया था ना। ये देखो बंदर इसमें कूद कूद के इसको नीचे गिरा चुके हैं। तो बताओ इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा है। मुझे पता है उन्होंने किस तरह से बनाया था, हाथ पे छाले पड़ गए थे उनके, उस तरह से उन्होंने बनाया था इसको, लेकिन नहीं रखा है होने के लिए। देखो कितनी सारी ककड़ियों की वो आ रखी है, देखो ये देखो। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी ककड़ियाँ हुई थी, मम्मी बता रही थी, मैं तो आई नहीं थी देखने के लिए, मम्मी बता रही थी। तो वो खा चुके हैं, मुझे भी दिख रहे कि 1-2 जगह पे निकाल रखे उन्होंने। तो मतलब कैसे भी करके कर लो, बंदर रखेंगे नहीं, क्योंकि उनको जंगल में कुछ मिल नहीं रहा है तो वो घरों के पास ही तो आएंगे। पहले का टाइम ही सही था ना, भले ही बच्चे चोरी करते थे ककड़ी वगैरह ये सब की, लेकिन बंदर अपने जंगलों में घुसते, जानवर अपने जंगलों में घुसते, उनको वहाँ सब कुछ मिल जाता था। उनको इधर नहीं मिल रहा, वहाँ कुछ मिलता नहीं है तो वो घरों के पास ही आते हैं, तो वो भी क्या करें ना। लेकिन हम इंसान भी क्या कर सकते हैं, अपने खाने के लिए कुछ ना कुछ बचाते रहते हैं, जानवर भी और इंसान भी ना। तो मेरी कोशिश तो है पूरी कि मैं जितना बचा सकूँ बचाऊँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है अपने घर का हम फ्रेश चीज़ निकालना, अपने घर का होना चीज़ें अच्छा लगता है ना। बाकी घास देखो आजकल ऐसा हुआ है ना, इसमें जाने में भी डर लग रहा है। मम्मी मुझे मना कर रही थी कि अभी मत जा, ऊपर कीड़े पिटंगे होंगे कि, तो मैंने कहा मैं पानी भी लगा के आ जाती हूँ और एक बार दिखा के भी आ जाऊँगी आप लोग को ना। मेरा ये काम भी ज़रूरी है दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया है तो अब बंद करना नामुमकिन है, नामुमकिन। और अपने घर के पीछे का तो मैंने दिखाया था आपको कि कितने सारे लगले हुए हैं, ये देखो ये देखो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, सब्जी तो नहीं मिलेगी हमको। एडवांटेज है कि बंदर इसके पीछे आराम से छुप जाते हैं, जब कुछ नहीं रहता तब वो भाग जाते हैं इधर उधर, लेकिन ऐसे में वो आराम से छुप जाते हैं, हमें भी पता नहीं चलता कहाँ गए। दूसरा यहाँ पे देखो ये लगाया था ना, ये मम्मी ने काट दिया, इस तरह से बिछा रखा है पूरा। कुछ बारिश से हुआ, कुछ ऊपर के सब खा गए, तो मतलब क्या ही करेगा ना इंसान, कुछ हो है ही नहीं मतलब करने के लिए। तो मेरा मकसद यही था आपको दिखाने का कि गाँव में इंसान करता तो है, लोग करते तो है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना मेहनत, वो बंदर और सुअर बर्बाद कर दे रहे हैं। तो किसी का मन भी नहीं करता होगा करने का। देखो पानी भर गया। तो दोस्तों पानी की गाड़ बह चुकी है नीचे तक का। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, पानी भरती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना दोस्तों। गायें भी आ गई है। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।